Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. As you know that yesterday we completed the translation of our poem number 8 and its name is Ozymandias, written by P.B. Shelley. We read in this poem that this is an ironic poem which describes the pride of a man and the rigid reality of life. Man becomes proud by success. He thinks that he has toppled the world. He forgets that life is merciless. Time brings all the luxuries of life to an end, and death is the great leveler. Shall I consider all feelings of superiority in man as only an illusion and self-deception? As we translated the whole poem, now today we start our reference to context and explanation. Let's start our first stanza of the poem. These are line 1 to line 4. Let's start our first stanza. And our first stanza is, I met a traveler from an ancient land who said to vast and trunkless legs of stone, stand in the desert, near them on the sand, half sunk, a shattered visage lie, whose frown. पहले इसका रेफरेंस देख लेते हैं. पहले हम बताएंगे कि ये लाइन्स आई कहाँ से हैं. लाइन्स को पहचानना होता है पहले, तो लाइन से साफ जाहिर है कि ये लाइन्स कहाँ से आई हैं. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओzymandias बाय P.B. Shelley. अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे. ठीक है. द ट्रैवलर टोल्ड द पोएट दैट ही सॉ स्टैच्यू. शायर कहता है कि उसने एक स्टैच्यू को देखा. ट्रैवलर बताता है शायर कि उसने एक स्टैच्यू मुजस्मे को देखा. इट वॉज अ स्टैच्यू ऑफ अ किंग. एक बादशाह का मुजस्मा था. इट्स टू ह्यूज लेग्स वर विदाउट इट्स ट्रंक. इसकी दो जो बड़ी बड़ी टांगें थीं वो जो बग़ैर धड़ के थीं. ठीक है. द फेस वाज लेइंग हाफ बरीड इन द सैंड. और इसका जो चेहरा था रेत में आधा धंसा पड़ा था. द पोएट मोक्स एट द प्राइड ऑफ ह्यूमन ग्रेटनेस. और जो शायर है वो इंसानी अज़मत पर तकब्बुर करने को तनकीद का बाइस बनाता है या हदफ़ तनकीद बनाता है कि इंसान जो तकब्बुर करता है एंड पर वो उसका एंड जो है वो ऐसा होता है. ठीक है. अब जो फर्स्ट लाइन्स हैं आपको मैंने ट्रांसलेशन करवाई हुई है, तो हमने इसका रेफरेंस लिख लिया. यहाँ पर मैं उसकी पैराफ्रेज कर लें, ट्रांसलेशन कर लें, मैं आपको बताऊँगी. तो हम जितना चाहें इसको लंबा खींच सकते हैं. इसको मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट सा बताना होता है कि आपको समझ आ जाए. हमने इसकी ट्रांसलेशन अच्छी डिटेल में करनी होती है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन लाइंस में क्या है. हम इसमें कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, हम इसमें रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं ताकि इसकी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हो सके और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें. तो ये जो लाइंस हैं इसमें द पोएट मेट अ ट्रैवलर, वो बताता है कि शायर एक ट्रैवलर से मिला है. केम फ्रॉम एन एंशिएंट लैंड. एंशिएंट लैंड आपको तब भी बताया था कि एंटीक का वर्ड यूज़ होता है उसके लिए. एंशिएंट लैंड पुरानी या कदीम सरजमीन से आया था. ही टोल्ड दैट द पोएट दैट ही हैड सीन अ स्टैच्यू. उसने एक स्टैच्यू देखा था. इट वॉज स्टैंडिंग इन द डेजर्ट. वो सहरा में खड़ा था. इट्स टू ह्यूज लेग्स वर विदाउट द ट्रंक. और उसकी दोनों जो टांगें थी बगैर धड़ के थीं. द फेस ऑफ द स्टैच्यू वॉज लेइंग इन द सैंड. इसका जो चेहरा था वो रेत में पड़ा हुआ था. इच ले हाफ बरीड देयर. और ये आधा धंसा हुआ था. The features of the face were distorted. और इसके जो चेहरे के खदोखाल थे वो डिस्टॉर्टेड थे, मस्खशुदा थे. ठीक है. तो ये लाइन्स हैं, हम इसको लंबा खींचते हैं, इसको डिटेल से लिखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं. जो जो चीज़ें आपको बताई होती हैं तो आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है. आप इसमें कोटेशंस डालें तो उसके मार्क्स आपको और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. अगली लाइन्स हैं जो 5 से 8 तक लाइन्स हैं, उनको देख लेते हैं पहले. एंड रिंकल्ड लिप्स एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. ठीक है. तो ये हम ट्रांसलेशन ऑलरेडी इसकी कर चुके हैं. तो ऑलरेडी जब ट्रांसलेशन की हुई है तो आपको इसको एक्सप्लेन करना आसान होगा. द फेस ऑफ द स्टैच्यू हैड अ फ्रॉन ऑन इट. फ्रॉन हमने पढ़ा था तेवरी चढ़ाना, गुस्से का इजहार होना. वो कहता है कि हालांकि वो उसका मुजस्मा है लेकिन अभी भी उसकी तेवरी चढ़ी हुई है. इट्स लिप्स वर रिंकल्ड. इसके होंठों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. देयर वाज अ लुक ऑफ एंगर ऑन इट. और इसमें जो गुस्से का इजहार हो रहा है इसको देखकर. द फेस शोड मर्सीलेस अथॉरिटी. और जो उसका जो चेहरा है वो बहरहम हाकिमियत की अक्कासी करता है.
ऑल द फीलिंग्स ऑफ अ क्रूअल किंग हैड क्लियरली डिपिक्टेड देयर, और जालिम बादशाह के तमाम एहसासात का वहाँ पर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. इट शोड दैट द स्कल्पटर डिड नो एंड अंडरस्टैंड वेल ऑल द अनकाइंड फीलिंग्स ऑफ द पावरफुल किंग. ये जाहिर करता है कि मुजस्समा साज ताकतवर बादशाह के तमाम बेरहम एहसासात को अच्छी तरह जानता और समझता था. देयरफॉर ही हैड कार्व्ड देम सो प्लेनली ऑन द फेस, और इसी वजह से उसने इसके चेहरे पर इसको कंधा किया था. द आइडिया इज देयर द किंग्स फीलिंग्स वर स्टिल विजिबल ऑन द फेस, और बात यह है कि बादशाह के एहसासात अभी भी इसके चेहरे पर यहाँ थे, उसका जो गरूर था अभी भी वो इसके चेहरे से नज़र आ रहा था.